नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लगभग सभी शिफ्टों में आर्टिकल यानी अनुच्छेद से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आर्टिकल से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123 है। तो साथियों, धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124 है। तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है? तो यह आपका अनुच्छेद 14 है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो यह आपका अनुच्छेद 360 है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अनुच्छेद 360 है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 311 है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 311। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 212 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 256। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 315 है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 315। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 170। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 167 है। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 167 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 163 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 129 या फिर ऑप्शन डी दिया गया है अनुच्छेद 124 है।
तो कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो यह आपका अनुच्छेद 129 है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 129 है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 143 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो साथियों ये आपका अनुच्छेद 60 है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 60 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 27 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34 है। तो अल्पसंख्यकों की हितों के संरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 63 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 63 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आयोग, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों वित्तीय आयोग जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद जो है किसमें है? तो 360 में है। और संविधान संशोधन किसमें है? तो 368 में है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो प्यारे साथियों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपका अनुच्छेद 76 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 76। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह आपका अनुच्छेद 85 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 17 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। साथियों अनुच्छेद 21 में क्या है? तो इसमें आपकी जो है क्या है? तो इसमें आपका दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो इसमें आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 15 में क्या है? तो इसमें आपका लिंग, जाति, नस्ल एवं विशेष प्रकार की जो है जातियों के रोकथाम पर जो है किससे है? तो लिंग, जाति, नस्ल एवं भेदभाव के प्रति के बारे में रोक लगाता है। ये आपका अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका अनुच्छेद 15 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह आपका अनुच्छेद 19 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो प्यारे साथियों, यह आपका अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 124 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो यह आपका अनुच्छेद 143 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 143 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 248 है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो यह आपका अनुच्छेद 256 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 256 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सीमाओं से, उपराष्ट्रपति से, हिंदी भाषा से, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 312 का संबंध जो है अखिल भारतीय सेवाओं से है। किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो प्यारे साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है आपका ये है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह आपका अनुच्छेद 323 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 323 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। आपका प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। किसमें? अनुच्छेद 280 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और साथियों, वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश जो है राष्ट्रपति करता है। कौन है? राष्ट्रपति। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद कर सकती है? तो यह आपका अनुच्छेद 368 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 2, या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5 है। तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। किसमें? अनुच्छेद 2 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 360 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 है। साथियों, अनुच्छेद 360 में क्या है? तो इसमें आपका वित्तीय आयोग है। क्या? वित्तीय आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 44 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह आपका अनुच्छेद 32 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 है। साथियों, अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 32 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? तो आपका यह अनुच्छेद 51 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है आपका यह किससे संबंधित है? तो विदेशी नीति से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40 है। तो आप ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश जो है राज्य सरकार किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो यह आपका अनुच्छेद 40 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 है। साथियों, अनुच्छेद 44 में क्या है? तो इसमें आपका सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है। क्या? सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। और साथियों, अनुच्छेद 42 में क्या है? तो इसमें आपका प्रसूति सहायता से संबंधित है। काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपका अनुच्छेद 42 है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों, यह आपका कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष है। तो साथियों, यह आपका 5 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है, अविश्वास से प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, महाभियोग द्वारा या फिर ऑप्शन डी है कानूनी कार्यवाही के द्वारा। तो राष्ट्रपति को उसके पद से जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो है आपका ये है राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति है। तो आपका प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1948 में, 1946 में, 1942 में या फिर ऑप्शन डी है 1953 में। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो यह आपका जो है 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। कब? 1946 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों, आपसे मैं एक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रूप में पूछता हूं। तो सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि संविधान दिवस, क्या बताना है आपको, कि संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। तो सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि संविधान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बुक में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।